बहुत सारे लेडी ऐसे, बहुत सारे हमारी औरतें ऐसी कि जो जो क्या कहते हैं हमल से रहती हैं, लेकिन उसका जो डिलीवरी सही से ना होने की वजह से उनकी जानें चली जा रही है। कि सरकार की तरफ से 5 लाख का जो इलाज है वो फ्री है, और किशनगंज में 4 से 5 हॉस्पिटल ऐसा है जो उस कार्ड को एक्सेप्ट करता है कि फ्री में आपको जो है सीजर कराएगा और फ्री में इलाज करके देगा। जो खस्ता हाली है, जो परेशानियां हैं, उसमें सबसे पहले जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम लोग उनको इसलिए नहीं जिताते कि भाई आप हमको चना मुरी खिला दीजिए या ये कि आप हमको वो 5,000 की मदद कर दीजिए। हम आपको जिताएं ताकि हमारे इलाके में जो बदहाली उसको आप दूर कीजिए। आप जैसे कि हम अल्तावारी पंचायत से आप जो है मुखिया इलेक्शन या किसी पद पर आप लड़ेंगे। फ्री मेडिकल कैंप भी करने के लिए चाह रहे हैं कि भाई एक फ्री मेडिकल कैंप हो, थोड़ा उसमें काम हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शाहबाज और आप देख रहे हैं PAB यूट्यूब चैनल। आज है हमारे साथ मुफ्ती शायान साहब और हज़रत से पूछेंगे कि हमारे इलाके की बदहाली को लेकर के बात करेंगे। हमारे अल्तावारी पंचायत में जो बदहालियाँ हैं, हमारे अल्तावारी पंचायत में जो अभी करप्शन चल रहे हैं, जो लूटमार चल रहे हैं, सियासी तौर पर हम लोगों का बेदारी होना कितना ज़रूरी है, हज़रत से कुछ बातें करेंगे और बदहाली के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो हज़रत आप पहले ये बताइए कि हमारे इलाके में जो बदहालियाँ हैं इसका क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्यात से माला माल फरमाए। देखिए, तो ये दे सकता हूँ, हमारे इलाके में जो बदहाली है, इस बदहाली का ज़िम्मेदार हम लोग ख़ुद भी हैं, यानी आवाम हैं। और हमारे इलाके में पंचायत में ख़ास तौर से जो खस्ता हाली है, जो परेशानियां हैं, इन तमाम परेशानियों के ज़िम्मेदार हमारे मुक्तदा यानी रहनुमा, खा वो MLA हो, MP हो या मुखिया हो या सरपंच हो, सब लोग इसमें बराबर के बराबर शरीक हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे इलाके में जो बदहाली है, ये बदहाली को दूर हम कैसे करेंगे? देखिए, ये दूर हम उस वक्त करेंगे जबकि हम अपने प्रतिनिधि को, अपने नेताओं को हम बिला इवज़ यानी बग़ैर पैसे के हम उसको जब हम चुनेंगे, तभी हमारे इलाके में बदहाली दूर हो सकती है। जो हो रहा है होने दे रहे हैं, वो जैसे राशन का कमी है, राशन कम दे रहे हैं, 5 किलो की जगह 4 किलो दिया जा रहा है, या ये इस तरह से ब्लॉक में ज़मीन मोटेशन के नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री करने जाएंगे, वहाँ पर धांधली किया जा रहा है, ब्लॉक में चल रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन हम लोग जो है सियासी तौर पर सोए हुए हैं, हम लोग एहतजाज भी नहीं कर रहे हैं, ना सवाल कर रहे हैं। इसका क्या वजह आप समझ रहे हैं कि क्या वजह हो सकता है कि जो हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? इसकी जो है, देखिए, अगर हम आवाज़ अगर नहीं उठा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती जो है हम ही लोगों की, कि हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह ये है। देखिए, एक उसूल और ज़ाब्ता भी है कि जब तक बच्चा या बच्ची या छोटे जो बच्चे होते हैं, जब तक वो रोएंगे नहीं, तब तक उनकी माँ जो उनको दूध नहीं पिला सकती है, क्योंकि माँ को मालूम ही नहीं कि मेरे बच्चे को क्या परेशानी है। तो अगर हम बेदार नहीं हो रहे हैं तो हमारे रहनुमा कैसे बेदार होंगे? इसलिए हमारे जो नौजवान हैं भाई, खा वो नौजवान बच्चे हों या वो अधेड़ उम्र के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़िए। ऐसे मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि और सियासत में, ख़ास तौर से इंडिया में, मज़हब को बीच में मत लाइए कि हमारा मज़हब का आदमी भाई इसको वोट दे दो। ऐसा नहीं है। आप जो है काम करने वाले आदमी को जिताइए। हाँ, ये है कि वो BJP गवर्नमेंट से ना हो, ये खुले तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ कि BJP गवर्नमेंट का वो सपोर्टर वो ना हो, क्योंकि BJP वालों का जो है एक ही मकसद है कि मुसलमानों को कैसे निशाना बनाया जाए और हिंदुओं को एक तरफ किया जाए। उनका एक ही मिशन है, वो काम करे ना करे, वो कुछ भी करे, तो ये अलग मसला है। लेकिन यह है कि उनके अलावा जितने भी लोग हमारे खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई हमारे ख़ानदान का कोई खड़ा हो गया, वो गूंगा आदमी है, बोलता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, उसको वोट दे दिए। और जो क्या कहते हैं कि वो जैसे
किसी भी आदमी को हम जो एक रिश्तेदारी की बुनियाद पर हम वोट ना दें। जब हम रिश्तेदारी की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है जागरूक होंगे, हम लोग बेदार होंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे पास वोट मांगने के लिए आए, तो वोट मांगने के लिए आए तो हम कैंडिडेट को ना देखेंगे ये कितना मालदार है और कितना गरीब है। सियासत में मालदारी और गुर्बत को ना देखें आप। सियासत में जो लोग मालदारी और गुर्बत को देख करके वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि आप पैसे लेकर के वोट दे रहे हैं। आप अपने प्रतिनिधि को, आप अपने काफिला के अमीर को आप ख़रीद रहे हैं। आप जब आप उसको ख़रीद रहे हैं तो गोया कि वो आपके हाथ में वो जो आपको ख़रीद चुका है। वो आपको जब वो आपको ख़रीद चुका है तो बज़ाहिर बात है कि जिस चीज़ को जो आदमी हमको ख़रीद रहा है तो वो हमारी बात मानेगा, नहीं मानेगा। वो मान लीजिए कि आप जैसे आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आप हमको 10,000 रुपये दे दिए। कल जा कर के हम अगर आपको बोलेंगे कि भाई आप कोई काम कीजिए तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको तो मैं पैसे दे चुका हूँ, आपका जो हक़ था वो हक़ हम आपको दे चुके हैं, तो हम आपका काम नहीं कर सकते। अभी जीती जाती एक मिसाल है, जैसे बिहार सरकार जो इलेक्शन से पहले माशाल्लाह से हर औरत के अकाउंट में जो 10-10 हज़ार रुपये दिए और 2 लाख का जो वादा करे कि हमको वोट दीजिए, हम जो आपको 2 लाख रुपये देंगे। अभी क्या हुआ कि 10,000 के बदले में तकरीबन हर तमाम गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अब वो लोग खुद पछता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो है अपने जो हमारे इलाके में जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, हम उनसे पैसे ना लें, हम उनसे मुतालबा करें कि हमारे गांव में ये समस्या है और इस समस्या को अगर आप हल करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। पैसे आप लोग किसी से भी ना लें, पैसों की ज़रूरत नहीं। हमारे इलाके में जो है एक ख़ासतौर से पंचायत में एक मेडिकल बोले तो एक हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा मेडिकल, एक हॉस्पिटल जो है बहादुरगंज में भी नहीं है, जो हमसे 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, किशनगंज में है। मान लें कि अब हमारे इलाके में किसी शुगर की बीमारी बहुत आम है, बीपी की बीमारी बहुत आम है, ऐसी किडनी परेशानी बहुत आम है, किसी को पथरी की दर्द हो गया। अब उसको अगर किशनगंज लेकर के अगर हम जाते हैं, मान लें कि उसका गुर्दा फट गया या पित्ता फट गया, तो 26 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है कि उसको लेते जाते जो है उसका निधन भी यानी इंतकाल भी हो सकता है। तो और हमारे इलाके में ऐसा भी कि सबके पास 4 चक्का भी नहीं है। और एम्बुलेंस वालों को अगर हम फ़ोन करेंगे तो एम्बुलेंस वाले बोलेगा अभी हम पूर्णिया में हैं, अभी हम पटना में हैं। पटना वाला अभी अब फ़ोन करेंगे हम किशनगंज में लग जाएगा पटना में, पटना वाला आपको नंबर देगा पवाखली का या किशनगंज का। तो ऐसे होते होते 12 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा ऐसा टाइम, जब तक आपका निधन भी हो सकता है। हमारे अभी जो आप सवाल के बहुत अच्छा सवाल कि हमारे नौजवान कैसे बेदार हों। हमारे नौजवानों को बेदार करने के लिए एक ही ज़रूरी है कि हमारे नौजवान जो अपने तौर पर सियासी शऊर पैदा करें। और आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अभी हमारे जितने भी नौजवान जैसे 12 साल से लेकर 24 साल तक जितने भी नौजवान तकरीबन सब लोग पढ़े लिखे अब आजकल हो रहे हैं। जितना भी पढ़े लिखे अपने अपने लिहाज से, कोई मैट्रिक किए हुए हैं, कोई 8 क्लास पढ़े हुए हैं, कोई 5 क्लास पढ़े हुए हैं। ये लोग जो है, आप लोग सियासत को जानें, सियासी लोगों से सवाल करना शुरू करें, तभी हम लोग बेदार होंगे, तब वो लोग काम करेंगे, तभी हमारे इलाके में काम हो सकता है। हज़रत आपने कहा कि जो पैसे लेकर के वोट करते हैं इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसकी जो पैसा वो खर्चा कर रहा है, जो लोग ले रहे हैं उनसे वोटिंग के टाइम, तो वो तो पैसा खर्चा करके आ रहा है ना। जैसे एक वोट खरीद रहा है, वो तो वोट तो खरीद लिया, तो वो कैसे सवाल कर सकता है? जब वोट वो खरीद ही लिया तो सबसे बड़ी जो बदहाली की वजह है हमारे इलाके में ये भी हो सकता है कि हम वोट खरीद लिए हैं। अब जब वोट खरीद लिए हैं तो पहले जो कमाई होगा वो खुद हम रखेंगे, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है बदहाली का। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे वोटों में जो ख़रीदो फ़रोख्त जो होता है, यानी कीना बेची, जैसे हम सुजापुरी ज़बान में कीना बेची जो होता है, ख़रीदो फ़रोख्त जो होता है, तो बज़ाहिर बात है कि जो भी आदमी ख़रीदो फ़रोख्त करता है तो गोया कोई एक कारोबार है जी, कारोबार है वो। देखिए, तिजारत अलग है और सियासत अलग है। सियासत से हम जो है पूरे मुल्क को, पूरे प्रखंड को, पूरे ज़िला को, पूरे पंचायत को संवार सकते हैं। उसमें संवारने की क्या बात है, जैसे सरकार से जो योजना हमको लेना है वो योजना हम ले सक रहे हैं कि नहीं ले सक रहे हैं, एक चीज़ ये है। तो अगर हम अपने, और ये चीज़ हम कब करेंगे, जब हम अपने वोट का हम सही इस्तेमाल करेंगे। हम
जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तभी हम वो काम करवा सकते हैं अपने लोगों से। लेकिन जब हमारे पास कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो हर तरीके का आदमी खड़ा होता है। कोई आदमी ऐसा होता है कि भाई किसी कोई सरकारी, पहले वो किसी पोस्ट पर था, अब वो रिटायर हो गया, अब वो आया कि भाई हमको पैसों की ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन अब काम करने की। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुसव्विर साहब की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि रिटायर हो गए अब वो आए, मैं किसी से इशारा नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के दिल में जो है खिदमत का जज्बा बहुत होता है कि भाई अब हमको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया है, अब जो हम बेलौस यानी आवाम का एक पैसा लिए बग़ैर रिश्वत लिए बग़ैर हम मुल्क में, इलाके में, खा वो पंचायती लेवल पर हो या यह है कि वो ब्लॉक लेवल पर हो या है कि वो ज़िला लेवल पर हो, हम काम करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसे बेलौस अगर हमारे सामने अगर आए तो अगर उनके मद्दे मुकाबिल यानी उनके मुकाबले में अगरचे जितने भी बड़ा पैसा वाला खड़ा हो जाए हम उनको तरजीह ना दें। हम पता है बात है, पैसा वाला आएगा तो वो पैसे की बात करेगा। आजकल जैसे कहावत है ना कि जिसके पास पैसा है उसकी ही तोती बोलता है वो। तो सियासत में ये काम नहीं है। सियासत में हमको ये देखना है कि काम करने वाला आदमी कौन है। काम करने वाले आदमी को दे, एक तो है कि काम करने वाला आदमी, ये काम करने वाले आदमी को हम जिताएं। हमारे इलाके में काम करने का भी एक तरीका अलग है। जैसे जो हमारे एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, या ये कि मुखिया हो, सरपंच हो, ज़िला पार्षद हो, तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई हम उनके घर पर गए तो चना मुरी खिला दिया, या उनको बोले कि मुखिया साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, मोर छोटा बहुत बीमार से, मी बहुत बीमार से, मोर कुछ मदद करे दे। वो क्या करता है, 500 रुपये या 1000 रुपये या 5000 रुपये मदद कर दिया। वो आपका वो ज़ाती मदद करता है। वो ठीक है, वो अच्छी बात है, रिफाई काम आदमी को करना चाहिए। लेकिन हम लोग उनको इसलिए नहीं जिताते हैं कि भाई आप हमको चना मुरी खिला दीजिए या ये कि आप हमको वो 5000 की मदद कर दीजिए। हम आपको जिताएं ताकि हमारे इलाके में जो बदहाली उसको आप दूर कीजिए। आप जैसे आजकल देख रहे हैं गाँव में क्या होता है, गाँव में गंदगी का बहुत बड़ा मसला है, गाँव में सफाई सुथराई का बहुत बड़ा मसला है। कोई बहुत कम ही ऐसा गांव होगा जहां पर वो जो खरंजा जो हमारे तरफ बनता है, आजकल तो सीमेंटेड हो गया है, वो खरंजा को फंड जो है वो मुखिया को ही मिलता है। वो मुखिया ही काम कराता है वो। लेकिन उसके आजू बाजू जो नाला बनना चाहिए वो नाला नहीं बन पा रहा है। आमतौर से आजकल हमारे इलाके में तकरीबन सब लोग पक्का का घर बना रहे हैं। पक्का का घर जो बना देते हैं तो पहले जो जिसका डाल होता था तो वो किसका है नहीं है, पूरे आंगन का, पूरी बिरादरी का पानी एक जगह जमा होता था। आजकल ऐसा नहीं, आजकल नफसा नफसी का तो हाल हो गया है, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं। तो हमारा जो यूज़ किया हुआ पानी वो पानी जाएगा कहाँ हमारा। इसी तरीके से जो और भी बहुत सारी परेशानी है हमारे इलाके में, जो बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं कि जो बोलने के काबिल नहीं है। तो इसमें हम लोगों को बेदार होने की बहुत ज़रूरत है। और मैं एक गुजारिश चैनल के ज़रिए से ये करना चाह रहा हूँ कि ख़ासतौर से हमारे अल्ताबड़ी पंचायत के लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके काम का आदमी हो, जो मेडिकल की बात करे, जो पंचायत में एक बैंक की बात करें कि हम पंचायत के लोगों को एक अच्छा बैंक बना करके देंगे, जैसे SBI हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या अगर इसका ब्रांच नहीं मिला तो जैसे आजकल कोटक बैंक है, बहुत सारा बैंक, IIC बैंक है, कि हम उसका जो आपको अल्ताबड़ी पंचायत में एक बैंक का एक ब्रांच लेकर के आएंगे, एक मेडिकल लेकर के आएंगे। काम करने वाला आदमी चाहे तो एक वार्ड मेंबर भी बहुत सारा काम कर सकता है, क्योंकि इनको फ़ंड बहुत मिलता है। इन लोगों को फ़ंड जो इन लोगों को बहुत मिलता है जी। लेकिन हज़रत ऐसे आदमी को जिता देते हैं जो सरकार की तरफ से जो फंड आता है उसको खुद मालूम नहीं होता है कि सरकार की तरफ से हम लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि सरकार की तरफ से 5 लाख का जो इलाज है वो फ्री है, और किशनगंज में आप जाकर के उस कार्ड के ज़रिए आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को और हमारे इलाके के लोगों को पता ही नहीं कि वो कार्ड कैसे बनेगा। और हमारे ज़िम्मेदार जो हैं, जिसको हम मुखिया बनाए हैं, सरपंच बनाए हैं, मेंबर बनाए हैं, वो भी हमारे तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। जैसे किसी का भी सीजर होकर के बच्चा पैदा होता है, अगर वो चाहे तो फ्री में उसका सीजर हो सकता है। वो कार्ड लेकर के किशनगंज में 4 से 5 हॉस्पिटल ऐसा है जो उस कार्ड को एक्सेप्ट करता है कि फ्री में आपको जो है सीजर कराएगा और फ्री में इलाज करके देगा। लेकिन हमारे इलाके में हमारे पंचायत के लोगों को ये पता ही नहीं है। इसका ये पता ना होने का वजह हमारे जो हम मुखिया चुने हैं, जिसको मेंबर चुने हैं, वार्ड सदस्य चुने हैं, उन लोगों को भी पता नहीं है कि ये फंड सरकार की तरफ से है, ये जो है सुविधा सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ख़ास वजह यह है कि पैसा जो ले लिए हैं हम लोग और वो काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ी ये भी वजह है कि हम लोगों को चाहिए
कि बिना पैसे का, बिना जो है अच्छे कैंडिडेट देख करके हम वोट करें। सही 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 बात। देखिए अभी इससे पहले भी एक बात हम बोले हैं कि भाई हमको जो है पैसे लेकर के वोट नहीं देना, इसकी मुखालफत हमारे समाज की एक जिम्मेदारी है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जानते हैं कि सियासत क्या चीज़ है और सियासत से कितना काम होता है, सियासत से सियासी लोग कितना काम कर सकते हैं। आज हमारे इलाके में जो लोग बहुत सारे बीमार हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर वो चाहे तो सरकार की तरफ से जो कार्ड वगैरह बनता है, जैसे KDB लाइव वाला भी रोज़ का रोज़ दे रहा है कि आप गिरिप्स हॉस्पिटल में या है कि और भी बहुत सारे हॉस्पिटल जैसा आप बोले, तो उसमें हम लोग काम करा सकते हैं, फ्री में इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हमारा जो है वोट चूँकि पहले हम लोग बेच देते हैं, पहले जो हम सियासत को हम कारोबार समझ लिए हैं कि हम जो हमको पैसा देगा हम उसको वोट देंगे। आप ऐसा काम मत कीजिए। आपको 500 रुपये अगर या हमको मान ले कि 500 रुपये या 5,000 रुपये अगर हमको दे सकता है, तो 5,500 रुपये लेकर के हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा हम 1 महीने का जो है हार्ट कर सकते हैं। 1 महीने में 4 मरतबा हार्ट लगता है या 8 मरतबा हार्ट लगता है, हम वो काम 8 मरतबा हार्ट कर सकते हैं या 8 मरतबा गोश्त खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। लेकिन अगर हम पैसे लेकर के वोट नहीं डालेंगे और सही प्रतिनिधि को अगर हम चुनेंगे, तो अगर वो हमारा हॉस्पिटल खोल दे या ये है कि कोई एक अच्छा मतलब सोर्स हम अगर हमारा लगा दे वो, तो हमारे नस्लों की ज़िंदगी उससे आबाद हो सकती है। इसी तरीके से हमारे प्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है और उनको सियासी शऊर भी होना उनको बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा होने से काम नहीं चलेगा, उनको सियासी शऊर भी होना ज़रूरी है कि भाई जैसे एक मुखिया है, उसको कितना कितना फ़ंड मिलता है, कितने करोड़ों का उसको फ़ंड मिलता है, ऐसे उनको कैसे कैसे उनको फ़ंड आता है, ऐसे ऐसे MLA हैं, उनको कितनों का फ़ंड मिलता है, कैसे कैसे फ़ंड मिलता है। तो उन्हीं लोगों को हम वोट दें कि जिनको इन तमाम फ़ंड के बारे में मालूम हो। अब इसी तरीके से देखिए, अभी हमारे हिंदुस्तान में जो BJP गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बिल जो तकरीबन पास हो चुका है, वो उम्मीद पोर्टल भी लोग लाए, वो भी नाकाम हो चुका है। तो वक्फ की जायदाद पर जितने भी हमारे कब्रिस्तान हैं, जितने भी हमारी मसाजिद हैं, जो वक्फ की ज़मीन पर हैं, ये बिल्कुल मुकम्मल ख़तरे में। इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई फ्यूचर, कोई इनका मुस्तकबिल नहीं है। कभी भी सरकार ये दावा कर सकती कि भाई ये ज़मीन वक्फ की, लेकिन आपके पास कोई कागजात नहीं, या सरकार ने आपको हेल्पलाइन दिया था, आप उसको इस्तेमाल नहीं करें। तो इस सिलसिले में भी हमको जो ऐसा प्रतिनिधि चुनना है, ऐसा हमको रहनुमा चुनना है, ऐसा मुखिया, MLA, ज़िला पार्षद चुनना है कि जो वक्फ की ज़मीन पर भी वो अपनी नज़र रख सके। वो मुसलमानों का बहुत बड़ा अलमिया है ये। जैसे देखिए हमारे ऊपर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से वक्फ की जायदाद को बचाना भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे रहनुमाओं को बोलेंगे कि वक्फ क्या है, वक्फ कहाँ से शुरू हुआ, वक्फ कैसे चलता है, वक्फ की कितनी किस्में हैं, और जो वक्फ की जो ज़मीन जो सरकार अगर हमसे छीन रही है या लेना चाह रही है, तो उस सिलसिले में हम कैसे लड़ सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे आवाम से मैं गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने रहनुमाओं को सही चुनिए, आप अपने रहनुमाओं को सही चुनिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप बग़ैर पैसे लेकर के अगर रहनुमाओं को चुनेंगे, MLA को चुनेंगे, MP को चुनेंगे, मुखिया को चुनेंगे, ज़िला पार्षद को, सरपंच को, वार्ड मेंबर को बग़ैर पैसे लेकर के अगर हम चुनेंगे, उसका इंतखाब करेंगे, तो इलाके में इसका बहुत काम होगा, बहुत काम होगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, अगर हम पैसे लेकर के वोट अगर हम उनको दे रहे हैं, हमारा कोई हक़ नहीं बनता है कि हम उसको बोलें कि मुखिया साहब, MLA साहब, MP साहब हमारा काम करा दीजिए, क्योंकि वो हमको मीडिया के सामने नहीं बोलेगा, चुपके से बोलेगा कि तुमको तो हम 2 लाख रुपए दिए थे ना, तुम तो कुछ भी नहीं करे, तुम हमको वोट भी नहीं दिला, पैसे लिए फिर भी तुम मुँह खोल रहे हो। लेकिन वो आदमी कि जो 2 लाख रुपये लेकर के MP को, MLA को 1,000 वोट दिला सकता है, लेकिन वो पैसे नहीं लिया, लेकिन वो उसको वोट दिलवा दिया बेचारे को। उसको वही आदमी अगर 1,000 आदमी को लेकर के MP का, MLA का अगर घेराव करे, वो MLA MP ज़रूर काम करेगा। वो असेंबली में ना बोलने वाला भी जाकर के बोलेगा, वो ऐसे ही उसमें क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट में ना बोलने वाला भी जाकर के बोलेगा कि हमारे इलाके में ये काम नहीं हो रहा है, ये काम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती हमारे इलाके में जो हो रही है कि हम लोग पैसे दे कर के वोट जो है देते हैं, पैसे लेकर के वोट हम देते हैं, तो हमारा कोई हक़ नहीं बनता है। इसलिए हमारा हक़ नहीं बनता है कि हम अपने रहनुमा को बोले कि भाई आप काम कराएं। आप पैसे लेना बंद कर दें, आपका सारा काम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में एक सवाल, अब ये एक बात ये भी जहन में आ रही है
कि जैसे हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इलेक्शन में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारे आवाम की तरफ से ये एक सवाल आ जाता है कि भाई इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये लड़ेगा कहाँ से, क्यों नहीं लड़ेगा वो, उसको लड़ने का हक मिलना चाहिए उनको, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर हम पैसे वालों को जिता देंगे तो देख लीजिए आज आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गया, आज हमारे नदी का कटाव नहीं रुक पाया है। आपको हज़रत मालूम होगा शायद कि इटली जो है उसका एक शहर पूरा समंदर में है, लेकिन वहाँ सैलाब नहीं आता है। पानी समंदर का पूरा पानी जो है इटली में घुस जाता है, लेकिन एक घर का नुकसान नहीं होता है। और हमारे इलाके में जो है अगर नेपाल वाला अगर 10 मिनट के लिए पानी छोड़ दे पूरा सीमांचल बह जाता है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम लोग ज़िम्मेदार हैं। और हमारे यहाँ हम अपने नौजवान से भी गुजारिश करना चाहें कि आप लोग एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, ज़िला पार्षद, वार्ड मेंबर के पीछे इतना रैली मत निकालिए। वो रैली से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कि उसके पीछे इतना घूम रहे हैं, उतना घूम रहे हैं। आप काम पर फोकस कीजिए। आप बाहर ममालिक के एमपी, एमएलए को देखिए। खुद हमारे साउथ में जैसा भी बोला गया कि इंडिया जो 2 जगह पर तकसीम है, एक साउथ है, एक नॉर्थ है। नॉर्थ में सियासी सरगर्मियाँ बहुत है, हर बच्चा सियासी है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। आज माशाल्लाह हमारे साउथ में देखिए कितनी तरक्की है, एक से एक बिल्डिंग है, एक से एक IIT कंपनी है। हालांकि इनका ज़्यादा वज़ीर आज़म नहीं बना, इनका ज़्यादा सदर नहीं बना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि भाई हमारे नौजवानों में सियासी शऊर हो, और हम आवाम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पंचायत में हो या हमारे एमएलए इलेक्शन में हो, एमपी इलेक्शन में, हम लोग पैसे लेकर के वोट ना दें, बल्कि प्रतिनिधि को देखकर हम वोट दें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा हर काम होगा। इलाके में हॉस्पिटल भी बनेगा, बैंक भी होगा, और जो सरकारी हॉस्पिटल की जो हालतें ख़राब हैं तो वो भी इंशाअल्लाह ताला उसकी भी हालतें सही हो जाएंगी। सिर्फ यही है कि हमको बेदार होने की ज़रूरत है। क्या हज़रत आप इस बार पंचायत चुनाव जो आने वाला है, क्या आपका इरादा है कि हम अल्तावारी पंचायत से आप जो है मुखिया इलेक्शन या किसी पद पर आप लड़ेंगे? देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई हर पढ़े लिखे आदमी को जो सियासी शऊर रखता हो, जो सियासत के मैदान को जानता हो, उनको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। हार जीत वो अलग चीज़ है। जैसे हज़रत मौलाना असरार साहब कासमी मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला, बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमाएं। हज़रत भी जो है तकरीबन 1, 2, 3 मरतबा इलेक्शन हारे हो, तस्लीम साहब उनको हराए, लेकिन 3 मरतबा हारने के बाद भी हज़रत जो है फिर भी मैदान में लगे रहे। माशाल्लाह 2 मरतबा किशनगंज वो MP भी बने, और जितने भी हमारे किशनगंज में काम हुआ है, पुल पुलिया का काम हो, सड़कों का काम हो, हज़रत ही करवाए हैं। तो मैं तो इंशाल्लाह इलेक्शन में मेरा आने का कोई इरादा नहीं है, इलेक्शन में इरादा मेरा नहीं है, लेकिन इलाके में काम करने का मेरा इरादा है। हम चाह रहे हैं कि भाई अल्ताबाड़ी पंचायत में एक अच्छा मेडिकल बने। अगर इंशाल्लाह आवाम का सपोर्ट रहा, अगर आवाम ने मेरा साथ दिया, जिस तरीके से साथ देना चाहिए जानी माली, तो उनको साथ देना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे इलाके में गुर्बत की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली जा रही हैं। बहुत सारे लेडी ऐसे, बहुत सारे हमारी औरतें ऐसी कि जो क्या कहते हैं हमल से रहती हैं, लेकिन उसका जो डिलीवरी सही से ना होने की वजह से उनकी जानें चली जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को शुगर का मसला है। शुगर की नॉर्मल दवाई भी आप अगर खाएंगे तो महीने का तकरीबन 2-2,5-3 हज़ार रुपये उसका जो है चार्ज लग जाता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हमारे इलाके के जो बेदार लोग हैं, अगर वो हमारा साथ दें और वो हमको अगर मेडिकल के लिए ज़मीन अगर वो मुहैया कराए, तो इंशाअल्लाह ताला पंचायत लेवल पर ये काम होगा। इंशाअल्लाह मेडिकल बनाने की तैयारी में भी हैं। और एक बात ये भी है कि हम लोग नहीं बल्कि मैं अपने ही तरफ से जो एक फ्री मेडिकल कैंप भी करने के लिए चाह रहे हैं कि भाई एक फ्री मेडिकल कैंप हो, थोड़ा उसमें काम हो, जो भी हमसे हो सके इंशाल्लाह हम काम करना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास कोई तंजीम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर हम अपने ज़ाती लिहाज से कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम अल्ताबाड़ी पंचायत के तमाम लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बेदार हों। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई एक मेडिकल बने, जैसा कि हम चाह रहे हैं कि एक मेडिकल उसमें बनना चाहिए जिसमें मुफ्त का इलाज हो। मुफ्त नहीं, जैसे खान सर कराने के भाई जो जायज़ पैसा है। जैसे हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं किशनगंज में, हमको 1200, 1300, 700, 800, 900 रुपये लगता है, लेकिन खान सर जो सुनने में कि 35 रुपये में करा दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 35 रुपये इसका ख़र्चा ही है, हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही जो है अगर खान सर अगर कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पंचायत में भी कोई ऐसा आदमी होगा जो मेडिकल बना सकता है। तो बिल्कुल आप आगे बढ़ें
और रब्ता करें कि भाई हम मेडिकल बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका सपोर्ट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इरादा है कि अल्ताबड़ी पंचायत में एक मेडिकल बने और एक बैंक सिस्टम वहाँ पर आए, और जितनी भी कमी है वो तमाम कमियों को हम लोग दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल। हज़रत, हमें लास्ट सवाल ये है कि हमारे इलाके के जो नौजवान सियासी तौर पर अभी जागरूक नहीं हैं, सियासी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इलाके में जो बदहालियाँ हैं, रोड है, पुल पुलिया है और नाला वगैरह का काम है, जितनी भी बदहाली का जो रास्ता है, इसी वजह से है कि हम लोग सियासी तौर पर जगे हुए नहीं हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे कि हम लोग जो है सियासी तौर पर किस तरह से हम लोगों को जगाना चाहिए, आदमियों को, लोगों को? देखिए, हर एक पढ़े लिखे आदमी की एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जान पहचान के लोगों को जगाए। जैसे माशाल्लाह, जैसे अल्ताबड़ी पंचायत ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 219 लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि अल्ताबड़ी पंचायत में तकरीबन 6000 लोग हैं, तकरीबन वोटर्स हैं, लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें से 219 लोग अब तो जुड़े हैं, तो फिर भी कम से कम थोड़ा बहुत तो जुड़े हैं। तो ऐसे हर गांव में एक एक आदमी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसमें अपना जो है अपना वॉइस में मैसेज बोल करके उसमें व्हाट्सएप में भेजे कि भाई हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ, हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर हम आवाम को बेदार करना चाहेंगे तो आवाम बेदार हो जाएगी। इंशाल्लाह इस तरीके से अगर काम करेंगे तो हमारे अंदर जो आवाम जो है, हमारे पास आवाम बेदार हो जाएगी। आवाम, बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे कि भाई कोई काम करने वाला आदमी आए तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन काम करने वाला आदमी जो है डर जा रहा है कि भाई हमारा कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक के ज़रिए से हो या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से या यूट्यूब में, जैसे माशाल्लाह आप लोग यूट्यूब चैनल बनाए हैं, अल्लाह आप लोगों की मेहनत को कामयाब करें। तो इस तरीके से आवाम को हम बेदार करें। और एक बात ये भी है, हम अपने लोगों से गुजारिश करना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं आप लोगों से एक दिल से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे हमारे गाँव में हो या हमारे पंचायत लेवल का जैसा भी इलेक्शन हो रहा है, अगर कोई आदमी अगर खड़ा हो रहा है भाई कि जो आदमी काम करने वाला आदमी है, अगर वो काम कर सकता है, तो दूसरा आदमी जो दूसरा प्रतिनिधि है, जो दूसरा मध्य मुकाबिल में खड़ा हुआ है, अगर वो पैसा वाला है और आपके ख़ानदान में कोई आदमी ऐसा आदमी है कि जो काम करने वाला आदमी खड़ा है, तो वो तो खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला के आदमी खड़ा हो जाएगा। तो इसमें पैसा वाला आदमी क्या करता है कि उन्हीं के ख़ानदान में एक आदमी को और खड़ा कर देता है और दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। हालांकि उसको मालूम है कि हम 50 वोट से ज़्यादा वोट ला नहीं सकते। ये 50 वोट की वजह से वो नाकारा आदमी, वो ना काम करने वाला आदमी जीत जाता है, और ये काम करने वाला आदमी जो 50 वोट से हार जाता है, उसमें क्या होगा, आपके 50 वोट की वजह से 6000 कॉलोनी जो पास किया, वो 6000 कॉलोनी मान लो कि 2-2 लाख रुपये अगर मिल रहा हो, 1 लाख भी मिल रहा हो, तो कितने लोगों का नुकसान हो रहा है आपके 50 वोट की वजह से। आपको खड़ा करने वाला आदमी 5 लाख रुपये दे दिया या 1 लाख रुपये दिया या नहीं दिया, वो अल्लाह बेहतर जाने। तो हम लोगों को ये काम नहीं करना है। अगर कोई आदमी अगर अच्छा काम करने वाला खड़ा हो रहा है तो उसका सपोर्ट करे, चाहे जितना भी हो, जितना भी आपको सामने वाला जितना भी वर्गला है, जितना भी गुमराह करे, आपको खड़ा नहीं होना है, बल्कि आपको सपोर्ट करना। अगरचे आपका ज़ाती दुश्मनी हो, भाई आवाम में हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में क्या है, बस्ती में कभी मुर्गी का मसला हो जाता है, कभी औरत का मसला हो जाता है, कभी बच्चा का झगड़ा हो जाता है, तो उस सिलसिले में हम लोग जो है दुश्मनी निकालते हैं। तो सियासत को जो मेरे भाइयों ज़ाती दुश्मनी में मत निकालिए। अगर कोई काम करने वाला आदमी अगर खड़ा हो रहा है पंचायत में, तो उसके मुकाबिल में किसी के बहकावे पर फुसलावे पर खड़ा ना हो, क्योंकि हमको नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया ना इंशाअल्लाह ताला बनाना है। साउथ में कितना फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग जो हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ पर हमारे मदरसे का एक बच्चे का पैर टूट गया था, प्राइवेट में ले इलाज करने के लिए गए थे तो 4 लाख रुपए बोल रहा था। सरकारी में गए, अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया नहीं लगा, जबकि वो डॉक्टर पूछा कि मतलब ये बच्चा जो हालांकि कहाँ का है, नॉर्थ का है, वो अगर साउथ में होता तो उसको और फैसिलिटीज़ मिलती उसको। आप सोच सकते कितना अच्छा हॉस्पिटल साउथ में बना हुआ है। यहाँ पर डिलीवरी आपका फ्री में होता है, यहाँ पर हड्डी का इलाज फ्री में होता है, तो और हमारे साउथ में नहीं होता। हालांकि हमारे साउथ के लीडर ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा सियासी तौर पर वो लोग बाशऊर हैं, लेकिन वो लोग काम आवाम को नहीं करके दे रहे हैं।
तो अब हम आवाम को ही जागरूक होना चाहिए और एक की दुश्मनी में दूसरे को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर काम करने वाला आदमी तो उसको सपोर्ट करें, तभी हमारे इलाके की तरक्की होगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर काम भी करेंगे। और हम लोग भी, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी कि अगर हमारे गांव में कोई आदमी अगर खड़ा होता है या पंचायत में कोई आदमी खड़ा हो रहा है मुखिया इलेक्शन में जो काम करने का आदमी, तो उसको हमें सपोर्ट करना है, बेलौस बग़ैर पैसा लिए हुए उनका सपोर्ट हमें करना चाहिए, तभी इलाके की तरक्की होगी। तो ये हमारे मुफ्ती शायान साहब कासमी थे जो अपने जो है हमारे पंचायत के जो समस्या है उन पर बात कर रहे थे। तो हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग भी बताएं कि हमारे पंचायत में, हमारे इलाके में क्या क्या परेशानियां हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना राय दें, और ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को अपना राय ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।